ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा CSS पढ़ेंगे सो दैट वी कैन यूज़ इट इन फ्यूचर। जो आगे हम करने वाले हैं तो उसमें हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। दैट्स वाई हम यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह यहाँ पे आज अभी के लिए इसमें रखते हैं बेसिक CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या है? हाँ एग्जैक्टली, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS में सबसे पहले जो आता है, पहले हम एक पैराग्राफ इसमें इंसर्ट करेंगे, या H2 ले लो, कोई भी हेडिंग वगैरह, ठीक है। तो पहले हम H2 ही को लेते हैं या H1 को, H2। तो इसमें मैं लिखूंगा दिस इज द सेकंड हेडिंग। H2 है ना, तो इसीलिए मैंने यानी सेकंड हेडिंग, हालांकि ये पहली वाली है तो H2 की वजह से मैंने यहाँ पे सेकंड। तो यहाँ पे ये आ चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आप अपना CSS देखोगे तो वहाँ पे इस H2 की कहीं ना कहीं पे स्टाइलिंग की हुई होगी, तो दैट्स वाई ये यहाँ पे आगे आया। ठीक है, अब आ गया ना, पीछे कलर वालर वगैरह सारा चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस H2 का एक क्लास बनाएंगे जो कि ऑलरेडी हम करते आए हुए हैं। तो क्लास में हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग 2 या HDING, ये 2 हटा दो। तो अब जो यहाँ पे HD, हाँ N की HDIG डॉट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका बैकग्राउंड, इसका पहले कलर करते हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट CSS। हाँ, तो इसमें इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, पहला वाला जो इसका स्टाइलिंग के लिए जो हमने पहला वाला यूज़ किया एलिमेंट, यानी कोई कलर देंगे। तो टोमेटो देते हैं, तो ये हमारे पास टोमेटो आ चुका है। ठीक, तो इसमें हमने कलर किया। उसके बाद दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। क्या बोलते हैं उसको? बैकग्राउंड कलर। अब आपको पता चल रहा है कुछ की मतलब ये है क्या? हाँ, स्टाइलिंग तो मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ पे ये देख लो, मतलब हो क्या रहा है। जब मैंने कलर यूज़ किया तो टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, यानी फ्रंट कलर चेंज हुआ। और इसी तरह जब बैकग्राउंड कलर दिया तो इससे क्या होता है, बैकग्राउंड। ये तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, यानी किससे क्या होता है। तो ये देखो, अब यहाँ पे ये हेडिंग आ चुकी है और इस हेडिंग को मैं बीच में ले आता हूँ, अभी के लिए नहीं, अभी ऐसे ही रहने दो। तो उसके बाद तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं इसको? ये भी हमने यूज़ किया हुआ है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है, यानी टेक्स्ट का साइज़ कितना होना चाहिए। तो X लार्ज को यूज़ करते हैं एंड लेट मी सी, कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत अब हुआ। X लार्जर यूज़ करेंगे तो नहीं, एक हो गया X स्मॉल, X लार्ज, XX लार्ज, ये यूज़ करेंगे। तो ऐसे थोड़ा हाँ हो रहा है, उनसे भी होता था लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब वो उसके बराबर ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर एक सिंपल टेक्स्ट यूज़ किया होता तो उसमें पता चल जाता, क्योंकि हमने ऑलरेडी हेडिंग यूज़ किया, तो हेडिंग का बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, साइज़ देने की 2 यूनिट्स है, एक होता है पिक्सल, दूसरा होता है एम्फसाइज। तो अगर मैं यहाँ पे 2EM लिखता हूँ तो दिस इज़ एम्फसाइज, ठीक है, यानी 2 एम्फसाइज। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे इतना बड़ा आ रहा है। कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आप लोगों को? नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर ही है। तो अब मैं 6 दे रहा हूँ यहाँ पे, और अब देखो अब फ़र्क है कि नहीं। तो दिस इज़ 6 एम्फसाइज। अब यहाँ पे आप 3 एम्फसाइज ले लो तो ये इससे छोटा आएगा। इतना रखना तो नहीं चाहिए, तो 1.5 इज़ बेस्ट। दिस इज़ टू सम है, ये ठीक है, ठीक। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये आ गया फॉन्ट साइज़। और दूसरा जो फॉन्ट साइज़ का है दैट इज़ कॉल्ड, यानी आप पिक्सल्स में भी देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 200 px,
ठीक है, अब इसमें यही रन होगा, कौन सा वाला 200, इसको हटा, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये 200 पिक्सल्स आ गया। सिमिलरली अब 200 की जगह हम 100 देंगे, 100 नहीं 50 देंगे खाली। तो अभी देखो आप ये आ गया 50, समझ आ रही है। तो पिक्सल्स में भी आप दे सकते हो और एमपी साइज में भी दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। चलो फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली में से क्या होता है, यानी हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ARIEL, एरियल। ठीक, आप सिंपली एरियल लिख सकते हो और यहाँ पे इसमें हुआ क्योंकि इसे AL, हाँ। तो अभी देखो आ गए ना थोड़ी सी चेंज। हाँ, तो हमें पूरी चेंज कहाँ से पता चलेगी, जब हम अल्गेरियन रखेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि हुई है या नहीं। समझ आ रही है, तो हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली, यानी हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज होता है। इसी तरह अगर हमें सेंचुरी करना होगा, CENTURY, हुआ, अभी अल्गेरियन था ना। तो दिस अगर स्पेलिंग गलत होगी ना तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा लेता है, हाँ सेंचुरी ये है, ए नहीं है इसमें। अब आ गया सेंचुरी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर। क्या आता है, हाँ बॉर्डर हमने कहाँ पे पढ़ा था, टेबल में, जब हमने टेबल बनाया था। तो बॉर्डर की स्टाइलिंग हम कैसे करते हैं, यानी इसमें पहले लिखना पड़ता है बॉर्डर, देन आप साइज लिखोगे कि आपका बॉर्डर कितना होना चाहिए। तो 1px, ठीक है, हम अभी के लिए इतना दे रहे हैं। उसके बाद जैसे मैं 1px देता हूँ ना, आप देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ आया नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हमने मेंशन ही नहीं किया कि बॉर्डर होना कैसे चाहिए। तो अब हम क्या लेंगे, सॉलिड, सॉरी पहले लिखना है सॉलिड। क्या लिखना है, यानी सॉलिड आना चाहिए। ठीक, तो अब देखो आप कुछ हुआ, आगे नहीं यहाँ पे बॉर्डर। तो अब उसके बाद आप इसका कलर चेंज करोगे, जैसे कि ब्लू। ठीक, अब देखो हुआ ना चेंज। इसी तरह अगर आप यहाँ 1px की जगह 8px दे रहे हो तो आप देखो आपके पास बॉर्डर कितना आ जाता है। समझ आ रही है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द बॉर्डर, या यू कैन यूज बॉर्डर एट्रीब्यूट, ये एलिमेंट टू योर स्टाइलिंग। समझ आया। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरी चीज़, अब हम पहले एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे सो दैट वी विल सी डिफरेंस। इसमें डिफरेंस भी देखनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, नेम एंड देन हाँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, बस इतना ही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास नेम भी आ चुका है और टेक्स्ट भी आ चुका है। तो साइज 100% इज़ बेस्ट। चलो अभी के लिए 150 रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अभी देखो नॉर्मल सा टेक्स्ट बॉक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट का क्लास बनाएंगे, क्लास इक्वल टू, हाँ चलो यही रखते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आएंगे और इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ पैडिंग, ये जो हमने पहले सीखा। पैडिंग टॉप दूंगा मैं, खाली पैडिंग नहीं बल्कि पैडिंग टॉप, ताकि आप देखो कि डिफरेंस होती है या नहीं। 6px, जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ आप देखो इसमें कुछ चेंज हुई टेक्स्ट बॉक्स में। हाँ अभी देखो आप टेक्स्ट जब मैं लिख रहा हूँ ना, आप देखो पैडिंग आ किस साइड से रही है, नहीं बेटा टॉप से आ रही है। यानी पैडिंग जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा ना, इसके ऊपर से ये जगह है ना खाली दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पैडिंग। यही वाला एरिया जो ये वाला ऊपर वाला एरिया है ना, इसी को हम बोलते हैं पैडिंग एरिया। तो अभी आप देखो टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लेफ्ट से, जहाँ से होता है नॉर्मल।
लेफ्ट से। अभी हम यहाँ पे पैडिंग देंगे लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, ठीक। तो इसमें भी मैं दे रहा हूँ 6px, ताकि आप देख लो कि व्हाट विल बी द डिफरेंस। अभी देखो कहाँ पे आया, आगे आया कि नहीं, लग रहा है जुनैद को यकीन ही नहीं हो रहा। कहाँ पे है टेक्स्ट, इसके साथ में है ना। तो अब देखो कमेंट को हटा देंगे हम, 6 की जगह अब 60 देंगे। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। अब बताओ डिफरेंस है, किस साइड से आ रही है पैडिंग, लेफ्ट साइड, लेकिन इनसाइड द बॉर्डर। यही डिफरेंस है बॉर्डर और ये पैडिंग और मार्जिन में। ये जो पैडिंग है, पैडिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द टेक्स्ट टू द बॉर्डर, यानी जो बॉर्डर होगा इनर साइड में, यानी इनसाइड द बॉर्डर से लेकर टेक्स्ट तक। अभी आप इसको हटा दो 1 मिनट के लिए। बाय डिफॉल्ट जब भी मैं कुछ लिख रहा हूं तो यही से स्टार्ट होता है। सिमिलरली अगर आप टॉप साइड से देते हो ना 60, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी शो यू। ये देखो आप कितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। तो पैडिंग जो आ रही है वो टॉप साइड से आ रही है, समझ आ रही है बात। हालांकि टेक्स्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, यानी टेक्स्ट जो है उतना ही बड़ा आ रहा है, टेक्स्ट में कुछ नई चीज देखने को हमें नहीं मिल रही है। हाँ समझ आया, दिस इज द बेनिफिट ऑफ पैडिंग। अब अगर हम यही पैडिंग ऊपर यूज करेंगे, किस में, हाँ, तो देखते हैं क्या होगा। यहां पे मैं 20px यूज करूंगा। कहां से हुआ, कुछ पता चल रहा है किसी को, पैडिंग 20px। चलो अभी के लिए याद रखो कहां पे है ये, देखा, देख लिया सबने। तो अब हम करते हैं 20 की जगह 60 वापस। कहां से चेंज हो रही, एग्जैक्टली, यानी इसके यहां से भी ये 60 छोड़ रहा है यहां से, और यहां से भी, यहां से तो अभी है ही नहीं क्योंकि ये अभी, हाँ आप इस इन 3 साइड को देख लो, समझ आ रही है। तो ये 20 साइड हर जगह से। अब हम इसको एक एक करके यूज करेंगे। अब हम खाली पैडिंग टॉप देंगे, पैडिंग पहले हम टॉप ही को देंगे, पैडिंग टॉप। तो यहां पे आप देख लो, जैसे मैं पैडिंग टॉप देख रहा हूं, अब लग रही है डिफरेंस, है ना। यानी यहां से भी बराबर है जहां से शुरू होना चाहिए, और यहां से भी जहां से शुरू होना चाहिए। ऊपर से आप देखो इतना छोड़ रहा है, समझ आ रही है। तो दिस इज पैडिंग, ठीक। तो ये हमें चाहिए नहीं। अब अगर आपको कहीं किसी जगह पे पैडिंग चाहिए, किस में, टेक्स्ट में, तो अब आप मुझे बताओ ये ज्यादा बेस्ट इसमें यूज करना है या इसमें, पैडिंग, यदि टेक्स्ट बॉक्स में यूज करेंगे या सिंपल टेक्स्ट में। नहीं, ये यूज होता है हेडिंग यानी इनमें, सिंपल टेक्स्ट में। वाई, देखो आप क्यों, यहां पे अगर मुझे ये इसको आगे करना होगा, किसको, दिस इज द सेकंड, अगर मुझे इसको आगे करना होगा ना, तो आई कैन यूज पैडिंग इंस्टेड ऑफ मार्जिन। तो अब देखो यहां पे मैं पैडिंग लेकिन दूंगा कौन सी, लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट में यहां पे दूंगा 30px। यहां पे देखो आप, हेडिंग आगे आई। अब अगर मैं इसकी 30px की जगह, नहीं, हम देंगे 8em। देखो कहां पे पहुंच गई, सेंटर के करीब। तो इट मींस दैट वी कैन यूज इट इन, लेकिन अगर हम यही यूज करेंगे, यही 80em लेफ्ट, तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स मूव होगा नहीं, बल्कि अंदर का जो टेक्स्ट है जहां पे अभी कर्सर पॉइंट कर रहा है, हाँ, वो आगे चला जाएगा। तो उससे हमें कोई फायदा नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट इनसाइड द टेक्स्ट टैग्स, चाहे स्पैन हो, चाहे हेडिंग हो, चाहे प्री हो, चाहे पैराग्राफ हो, कोई भी, ठीक है। तो उनमें हम ये यूज कर सकते हैं इजीली। तो 8em की जगह आप कर दो 6, तो ये सेंटर में आएगा ऑलमोस्ट। अभी भी थोड़ा सा इधर ही है, तो 5, अब ठीक है ना।
तो दिस इज हाउ यू कैन। अब इसमें जो है पैडिंग हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने पैडिंग भी ऊपर इसी में ही की। अब दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो पैडिंग में आपने क्या समझा पहले, चलो पहले मार्जिन पढ़ते फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा। तो मार्जिन, तो व्हाट इज मार्जिन, MARGIN, मार्जिन लेफ्ट। पहले हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो मार्जिन लेफ्ट हम कितना देंगे आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहां पे मैं 2EM दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैं इसको यूज करूंगा तो आप देखो ये मूव हो गया आगे, ठीक। अगर किसी को नहीं लग रहा है तो यहां पे 20EM कर दो, सॉरी 20EM एंड देन सेव इट। आगे तो दिस इज मार्जिन, समझ आया। इसी तरह मार्जिन में हमारे पास 4 टाइप्स है, 5, लेफ्ट राइट अप डाउन, यानी लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम यहाँ पे होता है, ठीक। और 5वां जो है दैट इज कॉल्ड सिंपल मार्जिन, ठीक है, यानी मार्जिन। तो मार्जिन, और जिस तरह हमने पैडिंग देखा ऊपर, इसी तरह यहाँ पे मार्जिन से होगा क्या, खाली मार्जिन से, एग्जैक्टली चारों तरफ 20 एम्फेसाइज इसमें जो है मार्जिन आएंगे। आप देखो कहाँ पे पहुंचा, ठीक। यहां से भी 20, यहां से भी 20 और यहां से भी 20, यानी यहां से तो होगा ही नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे कुछ नहीं है। तो ये यहाँ से 20 और ऊपर से 20, नीचे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे पड़ रही है थोड़ा सा, अगर एक ही पेज है, हाँ, अगर इसके नीचे होगा तो वो 20 नीचे चला जाएगा, यानी 20EM नीचे चला जाएगा। अगर आगे भी होगा तो वो भी 20EM आगे चला जाएगा, यानी अच्छी चोर हुई तरफ सेम स्पेस इसमें आ जाएगी, समझ आया। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिन, अ सिंपल मार्जिन। अब अगर आप लेफ्ट यूज करते हो या टॉप करते हो तो वो वाला इस पे अप्लाई होगा। तो इसी तरह पैडिंग के अंदर भी कितनी किस्में हैं, 5 पैडिंग में। एक तो होगी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड देन सिंपल पैडिंग। तो पैडिंग अगर आप सिंपल यूज करते हो तो इट ब्रिंग्स पैडिंग आउटसाइड्स और चारों तरफ से, ठीक। तो उसके बाद नाउ मुझे आप यहाँ पे ये बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिन एंड पैडिंग। हाँ, एग्जैक्टली। तो पैडिंग से होता है, यानी इट मेक्स द डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर इनसाइड। मगर ये बात जरूरी कहनी है, टेक्स्ट आउटसाइड नहीं। अगर आउटसाइड है तो फिर तो ये मार्जिन बन जाएगा, तो इनसाइड है। तो मार्जिन क्या है, वो भी यही करता है, वो भी डिफरेंस करता है, यानी डिस्टेंस मेंटेन करता है टेक्स्ट टू द बॉर्डर, बट आउटसाइड। उसमें वो बॉर्डर कहाँ से लेता है बेटा, वो लेता है ये वाला बॉर्डर, यहां से 20px आगे जाता है, और उसमें बॉर्डर सिलेक्ट होते हैं मल्टीपल टाइप्स के। यानी अभी जो ये 20 पिक्सल्स 20 एम्फसाइज आगे गया है ना, ये इसके मार्जिन से आगे गया। किसके मार्जिन, हाँ एग्जैक्टली। अगर आप यही नीचे यहाँ पे सिंपल एक इनपुट टाइप डाल दोगे ना, देखो ये डिफरेंस आपको समझनी है। यहाँ पे मैं सिंपल एक इनपुट टाइप और एक यूज करूंगा, टेक्स्ट ही, और इसमें BR यहाँ पे यूज करूंगा। तो व्हाट विल हैपन, आप देखो यहाँ पे हमारे पास नेम के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक क्लास देंगे, किसमें, इस वाले इनपुट में, यहाँ डायरेक्ट कॉल भी कर सकते, चलो क्लास दे दो। तो यहाँ पे मैं क्लास दूंगा NAM2, ठीक। तो यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे सेम, ताकि आपको लगे कि कोई डिफरेंस हमने ना की इसमें। तो यहाँ पे name2, सॉरी, तो यहाँ पे name2 को मैंने लिखा और सेव किया। अब देखो आप डिफरेंस है ना। तो ये हालांकि आप देखो इस name1 में भी हमने मार्जिन लेफ्ट 20EM और इसमें भी मार्जिन 20EM रखा है, ठीक। फर्क कितना है, यानी ये थोड़ा सा यहाँ आ रहा है और ये आगे जा रहा है। वाई, बिकॉज इसमें नेम भी है, तो दैट्स वाई इट इज फार्दर देन दिस वन, और ये मार्जिन लेता है यहाँ से, ठीक है। ये जहाँ से नेम शुरू होता है ना, यहाँ से यही बॉर्डर होता है इसका पेज का, समझ आ रही है। अगर आप डायरेक्ट देते हो ना, यहाँ पे एक काम कर लो, आप बॉडी ले लो, बॉडी टैग लिया, अब यहाँ पे बॉर्डर दे दो पूरी बॉडी को, 2px सॉलिड
ग्रीन या येलो ग्रीन लेते हैं, ग्रीन येलो। बॉडी, पूरी बॉडी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इतना ही लिखा, जितना हम लिखेंगे ये खुद ही बाय डिफॉल्ट ये नीचे चला जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इन दो को फिर से रिपीट करते हैं। सॉरी, ये मैंने सेव किया और यहां पे आप देख लो बॉडी बढ़ रही है कि नहीं, तो इनमें BR यूज कर लो, फिर आपको दिखेगा अच्छे से। देखो आप आ रही है नीचे, तो बॉडी खुद ही देखो बॉडी बॉर्डर स्टार्ट ही कहाँ से होता है, यहीं से। समझ आ रही है बात? और ये तो डिफरेंस भी पता चल गया आपको, ठीक। बॉर्डर और बॉडी में तो आउटसाइड से जो सिलेक्ट होगा ना, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन, और जो इनसाइड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड से होगा दैट इज कॉल्ड पैडिंग। या आप जो बोलोगे कि इनसाइड, यहां पे अभी हम, ये तो टेक्स्ट बॉक्स की बात हो गई। अब अगर हम इस हेडिंग की बात करेंगे तो इसमें पैडिंग आती कहां से है, इनसाइड द बॉर्डर, है ना, यानी यहां से लेती है ये वाले बॉर्डर, ना कि ये वाला बॉर्डर। अगर यहां पे आप देख लो, यहां पे हमने CSS के अंदर इसकी पैडिंग कितनी रखी है, 5 EM। कहाँ है पैडिंग लेफ्ट 5 EM, ठीक। तो यहां पे आप देखो ये 5 EM कितना ज्यादा हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें कितना कम हो रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ द साइज। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। समझ आ रही है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग। अब आया समझ अच्छे में? यानी पैडिंग होती है इनसाइड में। अब अगर आप यहाँ पे और एक चीज देख लो, देखो यहाँ पे मैं और एक चीज, यहाँ पे मैं हेडिंग 2 और एक ऐड कर देता हूँ नीचे, इसके बिल्कुल नीचे, और H2 ही यूज करूंगा। नहीं H2 नहीं, हम कोई और करेंगे यूज, H1। चलो H2 ही कर लेते। H2 में हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट सेकंड हेडिंग। तो यहां पे आप देख लो ये आ गया। अब यहां पे आप समझो, मैं यहां पे इसका एक क्लास बनाऊंगा अलग से, और इसमें क्या करूंगा, HDING2, चलो उसमें N नहीं है, तो यहां पे आएंगे और HDING को कॉल करेंगे विथ डॉट, एंड देन यहां पे, अब यहां पे हेडिंग है ना, इसमें हमने ये पैडिंग कितना दिया 5 EM। इसी 5 EM को हम कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे। तो लेट मी शो यू द डिफरेंस। कितनी डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा। हालांकि पैडिंग बराबर है, वहां पे भी 5 यहाँ पे भी 5। इसमें ये ज्यादा क्यों आ रही है और इसमें कम क्यों आ रही है? एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द साइज, क्योंकि हमने वहां पे फॉन्ट साइज भी मेंशन किया है 50px। समझ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अस दिस थिंग। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। हालांकि ये भी H2 है, ये भी H2 है। वो समझ आ रही है? हाँ यही है। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका जितना ज़्यादा साइज होगा अकॉर्डिंगली वो उतना आगे जाएगा, और जितना कम साइज होगा वो अकॉर्डिंगली उतना कम आगे जाएगा। हालांकि दोनों जगह पे हमने पैडिंग लेफ्ट 5 EM किया है और यहाँ पे भी 5 EM यूज़ किया है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अगर आपके साइज में फ़र्क है तो आपके मार्जिन्स में भी फ़र्क आएगा। समझ आई? और यहाँ पे आप देखो, इसमें और एक डिफरेंस भी देख लो। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम है, नहीं है ना? क्यों नहीं है? बिकॉज आप दो चीज़ें डिफरेंशिएट इसमें होती है। मेनली तो कलर वगैरह वो तो छोड़ दो, आप ये देख लो, ये लग रहा है सिंपल टेक्स्ट, ठीक। तो इसमें देखो आप, ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी ये लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट है, यानी इसमें कुछ चीज़ें हैं। समझ आ रही है? तो ये सिंपल टेक्स्ट है। और इसमें देखो आप, इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ से आ रहा है, इसमें बैकग्राउंड कलर है ही नहीं। समझ आ रही है? तो ये है डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड लिंक्स। क्या बोलते हैं इनको?
ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट हम फिर से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे वो आपको अभी समझ आएगा। तो यहाँ पे एंकर टैग हम यूज़ करते हैं फॉर टू जनरेट द लिंक्स। अब लिंक्स में हमारे पास दो टाइप्स है, एक होती है एब्सोल्यूट लिंक, दूसरी होती है एग्जैक्टली रिलेटिव। तो हम कौन सी वाली यूज़ करते हैं? रिलेटिव। एब्सोल्यूट नहीं हम करते। तो अब देखो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे अब पहले हम क्या देंगे? एब्सोल्यूट लिंक देंगे, ठीक। तो उसके बाद हम देंगे रिलेटिव। नहीं चलो पहले रिलेटिव, कोई भी दे दो यार, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हमें अपने वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक करना है तो व्हाट एट दैट टाइम व्हाट वी विल यूज, हम उस टाइम पे क्या करते हैं यूज? कहाँ है ये माय वेबसाइट? ई में, हाँ ये। अब अगर हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है? लिंक करना है, तो वी विल यूज एब्सोल्यूट लिंक। समझ आ रही है? तो यहाँ पे इंडेक्स 1 जो है हमारा यूज हो रहा है, यानी इसी में हम काम कर रहे हैं। तो अब हम इसके साथ इंडेक्स 2 को लिंक करेंगे। तो वो कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है। हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे index2.html, ठीक। बस इतना लिखना है। और यहाँ पे आप लिखोगे कि नाम क्या है इसका। जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नेक्स्ट। उसके बाद सेव करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है, आ गया। तो इस नेक्स्ट को आप किसी और टैग के अंदर भी डाल सकते हो, यानी इस पूरे एंकर टैग को। जैसे कि इस पूरे एंकर टैग को मैं H1 में डाल देता हूँ, H1। तो दिस कार्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? अरे टैग के अंदर और एक टैग, एग्जैक्टली नेस्टेड एलिमेंट। तो आप देखो यहाँ पे ये आ गया H2 में, इसमें चेंज हुई ना, ये बड़ा हुआ। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखो मैं किसी नई दुनिया में पहुंच गया, ठीक है। सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसकी वजह से हुआ? इस एंकर टैग की वजह से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने लिखा, तो इसकी वजह से। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो। और index2.html मैंने क्यों लिखा ये भी आपको पता ही है। अब मैंने उसको मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ पे जो है मैं इसको फिर से सेव करूँगा। क्या हो रहा है? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हो इसमें यहाँ पे यूज करो इमेज टैग। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमें आगे करना था। तो यहाँ पे मैंने img टैग किया यूज। अब नेक्स्ट वाली इमेज है हमारे पास कोई नहीं है, तो हम एक नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट इमेज आइकन कौन सा वाला करेंगे? ये हो गया प्ले, ये वाला करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं डाउनलोड। तो इसी में करेंगे। और यहाँ पे हमारा फोल्डर है ना इमेजेस, ई में यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। इसमें इसका नाम है download.jfif, ये गलती है। तो लेट मी शो यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसकी लोकेशन देखेंगे और इसका नाम थोड़ा सा, चलो डाउनलोड, लेकिन प्रॉपर्टी में देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी है क्या? .jfif, ठीक, jfif। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? डाउनलोड। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ./images, क्योंकि हमें इमेजेस फोल्डर के अंदर डाली ना। अब यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड डॉट। अब देखते हैं ये होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका वो है जो हमने परसों किया था, जिस तरह हमने परसों किया था ना, फॉर्म के अंदर करेंगे ना। ये देखो,
अगर हम फोल्डर चेंज करते हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर हम फोल्डर चेंज करते हैं तो यू नीड टू राइट डाउन द लोकेशन अगेन। तो अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे वापस आएंगे और रिफ़्रेश कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप वापस उसमें आ सकते हो। अब आप बोलोगे सर इसमें जो है साइज़ बड़ा है वगैरह वगैरह, तो वो आप इस इमेज टैग का एक क्लास बनाओगे। यहाँ क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे विड्थ सेट कर दो। विड्थ जो है आप 30px कर दो। तो आप देखो अब आपके पास जो है इसका साइज़ जो है वो कम हो गया होगा, गो नहीं। तो इसमें आप नेक्स्ट शो भी करा सकते हो। तो आप इस तरह नेक्स्ट हो गया और इसी तरह इसको उल्टा कर दो तो बैक हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। हुआ क्लियर? तो इसी तरह आप हाइड भी दे सकते हो, दे सकते हैं। तो अभी देखो आप यहाँ पे 30px की जगह में जो है 5em दे रहा हूँ, 5em। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे वापस आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। विड्थ इज इक्वल टू 5, तो इतना छोटा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाइट मैंने मेंशन नहीं किया है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, पहले हम इसको देखेंगे खाली 5 विड्थ इज इक्वल टू 5em। ज़रा 50em दे दो। इतनी छोटी px में तो इससे बड़ी आ रही है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया 500, तो इतनी बड़ी आ गई। ठीक, अब परसों हमने हाइट के साथ कुछ किया था लेकिन वो हो ही नहीं रही थी। ठीक, तो आज हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैं हाइट, अभी पहले फिर से पिक्चर को देख लो कि ये कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है ना, जैसी थी वैसी ही आ रही है ना। अब देखो, अब यहाँ पे मैं हाइट को मेंशन करूँगा। किसको करूँगा? हाइट। अब मैं यहाँ पे हाइट को दे रहा हूँ 300em। अब ये ऐसे ही आ रहा है, अदरवाइज वी डोंट नीड टू राइट डाउन इतना। ठीक, अब देखो आप इसमें क्या होगा, शक्ल बिगड़ गई या नहीं। तो यही मैं बताना चाहता था कि इससे जो है अगर आप एक बड़ा देते हो एक छोटा देते हो तो उससे क्या होता है, पिक्चर के साइज़ में जो है वो डिफरेंस है। आप देखो कितनी ज़्यादा सिकुड़ गई है। ठीक है, अब अगर आप 100 दे रहे हो तो व्हाट विल हैपन, आप देखो कैसी लग रही है, एकदम वाहियात। ठीक, तो ये आपकी मर्जी है, आप 3D इसको समझो या ना समझो, आप कर लो यूज़ या ना कर लो, मैं तो नहीं करूँगा। ठीक, तो आपकी मर्जी है। लेकिन इतना आप समझ लो कि आप अगर हाइट और विड्थ को दोनों को चेंज कर रहे हो तो व्हाट इज़ हैपनिंग, होता ये है कि आपका जो है इमेज की सूरत बिगड़ जाती है। समझ आ रही है? बाकी आपकी मर्जी है। आप उस दिन जो हम कर रहे थे हम परसेंटेज में दे रहे थे, दैट वाज आवर एरर। हम हाइट और विड्थ दे रहे थे परसेंटेज में। समझ आ रही है? मैं यहाँ पे 500% देता था तो परसेंटेज में नहीं होता है। समझ आ रही है? तो अब अगर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे दूंगा ना परसेंट, तो ये तो हो जाएगा 500% और ये बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी। देखो कितनी बड़ी आ गई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इसको तो हम देख भी नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे 100% देंगे। समझ आया? तो अभी भी देखो कितनी बड़ी आ रही है 100%। तो अब आप कर लो यहाँ पे 30%, तो अब छोटी होगी ना। लेकिन अब अगर इसी के साथ हम 30% के साथ हम देते हैं हाइट, तो इसमें चेंज नहीं होगा। HEIGHT हाइट कितना देंगे? चलो 50 दे दो, 50 लेकिन परसेंट। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं परसेंट की जगह px दे रहा हूँ, अब देखो हुआ ना। तो दिस वाज आवर डिफरेंस। हम इंस्टेड ऑफ पिक्सल्स हम दे रहे थे परसेंटेज। अगर आपको एक ही यूज करना है ना तो एट दैट टाइम यू कैन यूज परसेंट भी यूज होगा। लेकिन अगर आपको दोनों यूज करने तो एट दैट टाइम यू नीड टू मेंशन द। चलो, अब एंकर टैग में हमने इमेज भी डाल दी तो ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई। ठीक, तो उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दो, बिकॉज हमें इस तरह की चाहिए ही नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट को कर देते हैं, कितना हमने रखा था 15px शायद। हम 15px और इसको देंगे
इसको भी 15px। अब इतना छोटा, ये ज़्यादा छोटा हो रहा है तो 25 देते हैं, लेकिन इतना ही होना चाहिए, तो 25 इज़ बेटर, है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑल टेक्स्ट, और यहाँ पे आप इसका टाइटल भी दोगे। क्या दोगे? क्यों क्यों दोगे टाइटल? ताकि यूज़र जब इसके ऊपर, देखो जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, नीचे हमें यहाँ पे ये एड्रेस दिखा रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप index2.html में आ जाओगे। ये तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अब यूज़र कहाँ नीचे देखेगा? समझ आ रही है? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइटल रखेंगे इसको। अभी देखो टाइटल से होगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट। अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा ना, तो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा मुझे। समझ आ रही है? तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे मतलब जो जब आप इसको प्रेस करोगे तो नेक्स्ट पेज में चले जाओगे। समझ आ रही है? तो आप दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख लो। अब हम देते हैं एब्सोल्यूट पाथ, ये थी नहीं, पहले हम और एक वो देंगे। कौन सी? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो ये होगी ना, तो अब हम देते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में आप क्या दोगे समझो, यहाँ पे मैं ए टैग को यूज करूंगा एंड देन रेफरेंस में यहाँ पे दूंगा मैं नया एक चीज, नई एक चीज। ये देखो पतली फोटो, मेल टू, ये हो गया। इसका मतलब क्या होगा? हाँ वही है, सेंड मेल। अगर आपको अपने HTML पेज के अंदर से यहीं पे आपको उनको बताना है कि मतलब यहाँ पे क्लिक कर लो और मेल भेजो किसी को, तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे लिखोगे ए एंकर टैग एच रेफरेंस मेल टू, बस। और आगे आप ये भी लिख सकते हो जैसा अपना एड्रेस आदिल तांत्रे 72@gmail.com, ये भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ नीचे देखो मेल टू आदिल तांत्रे 722@, जिसका अगर आप प्रीडिफाइंड रखना चाहते हो, यानी यही से कि किसको मेल भेजनी है हमें, तो आप यहाँ पे खाली आप @gmail भी लिख सकते हो, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, आप देखो यहाँ पे मेल का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। आप यहाँ से मेल कर सकते हो किसी को भी। यहाँ पे आप यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर देखो फ्रॉम किसकी साइड से, और यहाँ पे मैं जैसे कि जुनी शाह टू शाह, चलो कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब सब्जेक्ट जो भी मुझे लिखना होगा, और उसके बाद जो है इसको मेल सेंड कर सकते हो, या अटैचमेंट वगैरह कोई यूज करना है तो वो भी कर सकता हूँ। समझ आ रही है? तो व्हाट इज गोइंग हियर, यहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि जब आप मेल टू एट्रीब्यूट यूज करते हो इनसाइड href, तो यहाँ पे क्या होता है, मेल का जो है क्या ओपन हो जाता है। एग्जैक्टली तो आप याहू वगैरह वो भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन इसमें होगी। तो चलो छोड़ो इसको, नेक्स्ट। तो दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट लिंक्स। ठीक, तो अब हम करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब जो लिंक्ड होती है किसके साथ, इंटरनेट वगैरह के साथ। इंस्टाग्राम और एक अच्छी चीज़ है, सबसे वाहियात। तो ये मैंने इंस्टाग्राम यहाँ पे यूज़ किया। अब देखो आप यहाँ पे वापस आते हैं तो यहाँ पे फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम अभी भी आ रहा है। अरे यार हमने रिफ्रेश नहीं किया था, अभी भी वो होगा। अब देखो इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। हाँ क्या बोल रहे हो? चलो फेसबुक को भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम की जगह यहाँ पे बस आपको इतना लिखा है facebook.com, और यहाँ पे आप BR वगैरह मत दो, तो ये एक ही लाइन में हमें चाहिए। अब यहाँ पे रिलोड करेंगे इंस्टाग्राम। चलो कौन सा वाला है, कौन सा है, नीचे वाला। चलो अब इस पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो हमने अभी रिफ्रेश नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट शोइंग। समझ आ रही है बात? हाँ, तो वो देखो आप अपने पेज से कहीं पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैंने इंस्टाग्राम लिखा है, वो इसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो FACEBOOK। तो इसी तरह आप अगर आपको जीमेल ओपन करना हो तो ज़रा बताओ क्या करेंगे।
बस यहाँ पे इतना चेंज करना है। अगर व्हाट्सअप, पहले व्हाट्सअप देखेंगे, व्हाट्सएप app.com, ठीक। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखो व्हाट्सएप, ये आ गया ना व्हाट्सएप। इस पर क्लिक कर लो तो व्हाट्सएप ओपन होगा, लेकिन आपके पास इंटरनेट भी होना चाहिए। समझ आ रही है? नहीं, उसके बाद जो है लास्ट वाला जो है, इसी तरह अगर आपको कौन सा करना होगा, और क्या है, क्या बोला था अभी मैंने, जीमेल। हाँ, गूगल को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गूगल, GOGLE, google.com। और आगे भी क्या लिखेंगे, गूगल। कहाँ गया, वाह। तो यहाँ पे गूगल में हम आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज आवर गूगल। तो गूगल पे क्लिक करोगे तो गूगल में आ जाओगे। हाँ। आपको नहीं पता, बाहर जाओ, परसों मैंने पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे आपको एक टैग यूज कर यहाँ पे आपको एक टैग यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टारगेट। क्या बोलते हैं उसको, मैंने पढ़ाया था ना। अगर वीडियो मेरे पास है, ये मत बताओ, बोलो क्या हमें याद नहीं। टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था सर से फाइन सर एक्शन वैक्शन ये था सर ना आज नहीं पढ़मुत, अगर नहीं ये आए। अब मेरे पास तो वीडियो भी है, मैं वीडियो पे भी दिखा सकता हूँ ना। तो यहाँ पे अगर आप ब्लैक, हाँ बिल्कुल आपने सही बात कही है। आप यहाँ पे थे लेकिन दिल और दिमाग से बाजार में घूम रहे थे। टाइम से सुले चोलुक ने, जब आप सवेरे भाग गए थे, सर मुझे काम है, फिर टैली की क्लास नहीं दी थी आपने, उसी दिन का ये मसला है। उस दिन आप पूरे दिन यहाँ पे थे ही नहीं। तो आप देखो, आप यहाँ से टारगेटिंग से होता क्या है, होता ये है कि ये किस में की है हमने, गूगल में। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो हमारा पेज होता है, ये नए वाले पेज में, यहाँ पे नए टैब में ओपन होता है। जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो आप देखो ये नए टैब में हुआ, और हमारा बेसिक्स वाला यहीं पे है। वालेकुम सलाम। समझ आ रही है बात? हाँ, हुआ। और एक चीज भी थी हमारे पास पुराने जमाने में, हम यूज करते थे, वालेकुम सलाम, हम करते थे यूज मेन। क्या करते थे यूज, इससे भी यही होता था, बट पता नहीं आज होता है या नहीं। तो ये मैं बेसिक्स में आ गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया एंड देन गूगल पे क्लिक किया, तो इससे भी यही होता है। देखा, समझ आ रही है? तो आप चाहे ब्लैंक यूज कर लो या मेन यूज कर लो। तो यहाँ पे हमने मेन यूज किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, लेकिन आपको पहले लिखना पड़ेगा टारगेट, TARGET, एंड देन टारगेट इक्वल टू एंड 2 डबल कोड्स, इनसाइड दिस 2 डबल कोड्स आप क्या लिखोगे, मेन लिख लो या बैक लिखो, लेकिन ये अंडरस्कोर इसमें डालना जरूरी है। अगर आप ये डालोगे तो इस मेन से भी होगा, और अगर आप बैक डालोगे तो इससे भी BA ब्लैंक डालना है, ब्लैंक। समझ आ रही है? तो दोनों से यही होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, किस में डाला हमने, ये फेसबुक में, शायद नहीं, फेसबुक में नहीं है, डबल कोड में, और एक भूल गए हैं, एक सेकंड, कॉमा नहीं डालना है। अच्छा, ये डबल कोड्स, डबल कोड्स इनको डबल कोड्स बोलते हैं बेटा। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक एंड देन ये दोनों, ठीक। फेसबुक में ही था। तो देखो फेसबुक में यहाँ पे आप आ गए नए वाले पेज में, और ये गूगल में। तो अगर आप गूगल पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, तो गूगल आ जाएगा और नए टैब्स में आ जाएगा। समझ आ रही है? तो आप इंस्टाग्राम में हमने नहीं रखा है, तो आप अगर हम इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं तो ये इसी में ओपन हो जाएगा। बस हो गया। तो दिस कॉल्ड टारगेटिंग। गूगल वगैरह ये तो हो गया। आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेबल तो ये तो हमने पढ़ा था, उसके बाद स्टाइलिंग तो ये भी पढ़ा है। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है ना।